10 नंबर के प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों को सर्वप्रथम मेरा सुप्रभात। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोरोना वायरस हमारे क्षेत्र में भी शनै शनै अपना तांडव दिखा रहा है। इस विषम परिस्थिति में जब तक विद्यालय बंद है, ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम लोग पठन पाठन का कार्यक्रम कर रहे हैं। चलिए, आज मैं आपको संचयन में जो पहली कहानी है हरिहर काका, इसका 2 पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दूसरा पार्ट के अंत में मैं आपको बताया था कि हरिहर काका 4 भाई हैं। उसमें हरिहर काका को छोड़कर जो अन्य भाई हैं उनके संतान हैं, लेकिन हरिहर काका को कोई संतान नहीं है। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से ये 2 शादियां की हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों पत्नियां बिना संतान जने स्वर्ग सिधार गई। देखिए आगे इस कहानी के लेखक महोदय मिथिलेश्वर जी क्या कहते हैं, हम लोग गौर करेंगे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। हरिहर काका के चारों भाइयों में कुल कितने खेत हैं? 60 बीघे। बीघे खेत का पुराना मात्रक है। आजकल हम लोग उसको एकड़ में मापते हैं। उस समय लोग कट्ठा बीघा का प्रयोग किया करते थे, तो 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है। इनके पास कुल कितने खेत हैं? 60 बीघे। प्रत्येक भाई के हिस्से में, चूंकि 4 भाई हैं, तो एक भाई के हिस्से में 15 बीघा पड़ेंगे, स्वाभाविक है। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं। कुछ लोगों का मुख्य पेशा कृषि है, कुछ का व्यापार है, कुछ का पेशा नौकरी है। तो इनका परिवार जो है मुख्य रूप से कृषि कार्य पर निर्भर है। शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं, क्योंकि वैसा परिवार जिनका मुख्य पेशा कृषि होता है, ऐसे परिवार में अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, इसलिए संयुक्त परिवार का होना स्वाभाविक है। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी, क्या कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें। वहाँ स्वार्थ छिपा हुआ था, क्योंकि ये निसंतान हैं, इनके पास कोई संतान नहीं है। आगे चलकर इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनका जो जमीन है, वह सब हम लोगों का हो जाएगा। इसलिए उनके तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को सिखाए थे कि आप लोग इनकी खूब सेवा करें, ताकि इनको किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो सकता है इसके पीछे भ्रातृत्व की भावना हो कि मेरा भाई निसंतान है, इनकी पत्नियां नहीं है, इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं पत्नियां इसलिए बोला हूं कि इनकी 2 शादी हुई थी। समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ न होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं। फिर उन्हें कौन पूछने वाला। होता है कि कुछ लोग शुरू में काफी सेवा शुश्रूषा करते हैं, लेकिन कालांतर में उसमें कमी आ जाती है। जैसे कुछ लोग जब किसी के यहाँ जाते हैं अतिथि बनकर, तो प्रथम दिन उनकी काफी सेवा की जाती है, खूब स्वागत होता है। लेकिन यदि 2, 4, 5 दिन तक वे रह जाएं, तो सेवा में कमी आ जाती है। आप 9th में पढ़े होंगे, अतिथि देवो भव के सिद्धांत के बदले में एक व्यंग्यकार लिखें कि तुम कब जाओगे अतिथि। यानी जब हम लंबे समय तक किसी के यहाँ रह जाते हैं तो अतिथि नहीं होते, वहाँ राक्षस बन जाते हैं। और ऐसी स्थिति में सेवा शुश्रूषा में कमी आ जाती है, तो इज्जत बचाने के लिए लोग चले जाते हैं। तो हरिहर काका की सेवा शुश्रूषा शुरू में काफी हुई, लेकिन कालांतर में उनके तीनों भाइयों की पत्नियों ने सेवा में कमी कर दी।
ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती थी। क्या होता था? ठहर चौका। पुराने ज़माने में लोग जब मिट्टी का घर हुआ करता था तो ज़मीन पर ही चौका लगाकर पीढ़ा रखकर भोजन कराने की परंपरा थी। आज तो हम लोग कुर्सी, डिनर टेबल या अन्य उपस्कर का प्रयोग करते रहते हैं। तो मिथिलेश्वर जी कहते हैं कि जब हरिहर काका के तीनों भाई खेत खलिहान से भोजन करने के लिए आते थे तो उनकी पत्नी ठहर चौका लगाकर खूब सुंदर सुंदर व्यंजन बनाकर खिलाती थी। लेकिन हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीजें आती, यानी इनकी स्वागत में कमी आ गई। सबको खिलाने के बाद जो बच जाए वही हरिहर काका को खिलाया जाता था। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता था। ये बेचारे मन ममुष्क रह जाते थे कि चलिए पारिवारिक कलह से अच्छा है कि जो मिल जाए वही खाकर संतुष्ट हो लें। देखिए आगे मिथिलेश्वर जी क्या कहते हैं कि अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते थे, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो सेवा करने वाला होना चाहिए। लेकिन इनकी सेवा में काफ़ी कमी आ जाती थी, इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। इतना बड़ा परिवार, इसके बावजूद भी इनको पानी देने वाला भी कोई नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल कहते हैं व्यस्त को, बिजी को। सभी अपने कामों में मशगूल। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते। बच्चे जहाँ भी रहते हैं या तो पढ़ते लिखते रहते हैं, नहीं तो आपस में उछल कूद, मार पीट, उठा पटक, यही बच्चों की बाल सुलभ क्रीड़ा है। इसलिए कहा गया है जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। प्यारे बच्चों, बच्चे जहाँ भी रहते हैं या तो पढ़ते लिखते रहते हैं, नहीं तो धमा चौकड़ी मचाते हैं। यही हाल उस परिवार की भी है। मर्द खेतों पर गए रहते, यानी उनके जो तीनों भाई हैं वह खेती के काम में लगे रहते थे, खेत पर रहते थे प्रायः। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती, यानी घर में उनके भाइयों की जो पत्नियां थी, हरिहर काका के बीमार होने पर उनका हाल चाल तक भी पूछने नहीं आती थी कि आप कैसे हैं, क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, कुछ भी पूछने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती। बेचारे सोचते थे कि काश मेरी पत्नी जीवित होती। चूँकि विपत्ति में सहगामिनी होती है, सहायिका होती है पत्नी। पत माने गिरना। यदि पति गिर जाए, लाचार हो जाए, उस समय जो सहायिका बनकर उसकी हर संभव सहायता करे, कदाचित उसे ही पत्नी कहते हैं। बेचारे सोचते हैं कि काश मेरी पत्नी होती तो आज हमारी यह स्थिति नहीं होती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। भाइयों के प्रति जो इनका मोह था, या इन्हीं क्षणों में मोह भंग होना शुरू हो गया कि ये लोग मुझे पराया समझते हैं, यदि अपना मानते तो इस बीमारी की दशा में मेरी सेवा जरूर करते या करवाते, लेकिन ऐसा कुछ देखे नहीं। इसलिए इनका मोह भंग होने लगा। जो ही माया का बंधन टूटता है, मोह शनय शनय भंग होता चला जाता है
और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया, जैसे भी कोरोना विस्फोट हो रहा है उसी तरह से एक दिन पारिवारिक विस्फोट हो गया हरिहर काका के परिवार में। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। कहते हैं कि उस दिन शहर में कलरकी करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। हम लोग इस कहानी में पहले पढ़े हैं कि हरिहर काका का एक भतीजा शहर में कलर का काम करता है। कलर का काम करना क्षेत्रीय भाषा में कलरकी कहलाता है, लोग उसको कलरकी कहकर संबोधित करते हैं। तो कलरकी करने वाला जिनका भतीजा था, उनका एक दोस्त उनके घर आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बजके, चटनी, रायता इत्यादि बने थे। जब कोई मेहमान घर आते हैं तो उनके स्वागत के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था की जाती है। कई तरह की सब्जियां बनाई जाती है, रायते, बजके आप लोग शायद समझते होंगे, जो चक्का घर में हम लोग छान कर खाते हैं उसी को बजका बोला जाता है। तो ये सब बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। प्यारे बच्चों, जब कोई किसी बीमारी से उठता है, उस बीमारी से मुक्त होता है, तो उसे स्वादिष्ट भोजन करने की न केवल इच्छा बल्कि अभिलाषा होती है। इच्छा और अभिलाषा में क्या अंतर है? तो सामान्य चाह को हम लोग इच्छा कहते हैं और दिल से जो चाहते हैं उसको अभिलाषा कहते हैं। तो लोग चाहते हैं कि हम बीमारी से उठे हैं, हमको सुंदर सुंदर भोजन मिले, स्वादिष्ट भोजन मिले। ये भी ललायत थे कि चलो आज इस मेहमान के बहाने मुझे भी अच्छा खाने को मिलेगा। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीजें खाने को मिलने वाली थी। कुछ लोग मेहमान जब घर में आते हैं तो उनकी सराहना करते हैं, खूब स्वागत करते हैं, यह सोचकर कि चलो अतिथि देवो भव। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मेहमान का स्वागत इस उद्देश्य से करते हैं कि चलो आज इनके बहाने मुझे भी सुंदर सुंदर चीज खाने को मिलेगा। चलिए हरिहर काका इसी बहाने अपने भतीजा के दोस्त की सराहना की कि मुझे आज सुंदर चीज खाने को मिलने वाली है। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने वाला तक नहीं। सब लोग खा खा कर चले गए, हरिहर काका को कोई पूछने वाला तक भी नहीं। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दवनी हो रही थी, इसको देहाती भाषा में लोग दवनी बोलते हैं, उसका शुद्ध नाम है दवनी। तो दवनी हो रही थी। खलिहान जहां फसलों को काट कर इकट्ठा किया जाता है उसको खलिहान कहते हैं। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा, ये तो घर पर ही है। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दलान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, मट्ठा और अचार। इनको खाने के लिए क्या दिया गया? भात, मट्ठा और अचार। ये सोचे थे कि आज हमको रायता, 2-3 तरह की सब्जियां, दाल, भात, तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे, लेकिन बेचारे को क्या खाना पड़ा? भात, मट्ठा और अचार। अब तो ये इतने बावले हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि अपना नियंत्रण खो दिए। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। ज्यों ही हमारी क्रोधाग्नि प्रबल होती है, लगता है कि पूरा शरीर तप रहा है। ठीक है ना? हरिहर काका के बदन में ऐसा लगा जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी
क्रोध में भूल गए कि अन्न में अन्नपूर्णा देवी का वास है, अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ये क्रोध इंसान से क्या करवाता है कोई नहीं जानता, इसलिए क्रोध को प्रबल शत्रु कहा गया है। ये क्रोध में फेंक दिए भात मट्ठा और अचार, थाली उठाकर ही फेंक दिए। तेज आवाज के साथ थाली आंगन में गिर गई, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दलान की ओर चल पड़े। क्या कहे, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो, तो अपने मन से यह बात निकाल देना। गुड मॉर्निंग सर। अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। मेरा जो 15 बीघा जमीन है इसकी पैदावार इसी घर में आती है, मैं फ्री में नहीं खाता हूं। उसमें तो 2-4 नौकर रख लूं, 2-4 परिचारिका रख लूं, 2-4 दाई रख लूं, वो मुझे बनाएगी और समय पर खिलाएगी। आराम से खाऊं तब भी कमी नहीं हो। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं। मेरे धन पर तुम लोग मौज कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा। धमकियां दिए कौन? हरिहर काका। क्यों? कि सोचे क्या थे कि मुझे दाल भात, कई तरह की सब्जियां, रायते, भजके सब मिलेंगे, लेकिन उनको खाने को क्या मिला? भात, मट्ठा और अचार। बेचारे के दिल की अरमांसुओं बह गए, इसलिए इनकी क्रोधाग्नि प्रबल हो गई। धमकाए। हरिहर काका जिस वक्त ये सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुरवाड़ी के पुजारी, हम लोग जानते हैं कि उस गांव में एक ठाकुरवाड़ी है, ठाकुरवाड़ी का पुजारी उनके दालान पर ही विराजमान थे। हरिहर काका के दालान पर ही ठाकुरवाड़ी के पुजारी लोग क्या थे? विराजमान थे। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। यानी ठाकुरवाड़ी में वर्ष में एक बार हुमाद का मतलब होता है हवन, और हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां, जिसको हम लोग साकल्य बोलते हैं, उसी का भ्रंश शब्द यहां लिखा गया है शकील, वो लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। हरिहर काका के साथ जो पारिवारिक घटना हुई, पुजारी जी लौट करके गए और किसको बताए? महंत जी। पूरे विस्तार के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए, महंत के कान क्या हो गए? खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ, क्योंकि महंत की भी गिद्ध दृष्टि थी हरिहर काका के 15 बीघा जमीन पर। महंत चाह रहे थे कि मैं किसी तरह से हरिहर काका को प्रभावित करके ये 15 बीघा जमीन ठाकुरवाड़ी के नाम पर लिखवा लूं, यह उनकी मंशा थी। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। अच्छे लोग जो होते हैं, बुद्धिमान लोग जो होते हैं, वह शुभ मुहूर्त को यूं ही बर्बाद नहीं करते हैं। ऐसे तो समय को ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय मूल्यवान होता है। तत्क्षण, इट मीन्स उसी समय टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुरवाड़ी से चल पड़े। कहां चल पड़े? हरिहर काका की दलान की ओर। तो संयोग अच्छा था, हरिहर काका के दलान तक नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। ये भी जा रहे थे उधर, वो भी आ रहे थे इधर। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को मैं ढूंढने जाता हूं, जिनको ढूंढने जाता हूं रास्ते में मिल जाते हैं। यह स्थिति हो गई।
गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे। कौन? हरिहर काका। क्या करने के लिए? भाइयों से कहने के लिए कि तुम्हारी पत्नियां मेरे साथ क्या क्या दुर्व्यवहार करती है, संभालो उसे, नहीं तो मेरा 15 बीघा जमीन अलग करो। ये धमकाने के लिए जा रहे थे। लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया, अपने साथ ठाकुरबाड़ी पर लेते आए। प्रभावित करके समझा बुझाकर हरिहर काका को कहाँ ले आए? ठाकुरबाड़ी में। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे। महंत जी मौका पाकर एकांत कमरा में बैठा लिए किसको? हरिहर काका को, और खूब प्रेम से समझाने लगे। क्या समझाते हुए कहे? हरिहर, यहां कोई किसी का नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं है। दुनिया स्वार्थ के बंधन में बंधा हुआ है। हर इंसान एक दूसरे से संबंध जोड़े हुए है कि एक दूसरे से उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। जिससे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, धीरे धीरे संबंध में विच्छेद हो जाता है, बिलगाव हो जाता है, लोग नाते रिश्ते को भूल जाते हैं। तो वही महंत जी समझाए कि हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। माया ठगनी की तरह हम लोगों को ठगती रहती है और हम लोग ठगाते रहते हैं। माया किसी को नहीं छोड़ी। जब मायापति को माया नहीं छोड़ी तो साधारण मानव को माया क्या छोड़ेगी? समझाए, तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, भगवान की भक्ति करो, उनके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु, ये सब स्वार्थ के साथी होते हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। पत्नी छोड़कर भाग जाएगी, बेटा मुंह फेर लेगा, कोई आपका अपना नहीं होगा। इस तरह की बातें, कोई आपका अपना नहीं होगा। ये सब स्वार्थ के साथी हैं, ये सब स्वार्थ के साथी हैं। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और से प्रेम नहीं रखते, क्योंकि वह अलौकिक प्रेम होता है। ईश्वर के साथ जो हमारा प्रेम संबंध होता है वह अलौकिक प्रेम होता है। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना तक बंद कर देंगे। खाना देने की बात तो छोड़ दीजिए। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूं कि तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो। अब यहां देखिए महंत जी का कैसा विचार है। ये भी स्वार्थ के वशीभूत है। दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका खुद पालन करना बड़ा कठिन होता है। तो क्या कह दिए कि तुम्हारे हिस्से का जो खेत है वह ठाकुर जी के नाम पर लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। जो ईश्वर को दान करता है, ईश्वर का टिकट उसको स्वतः मिल जाता है। ये महंत जी का वाक्य मेरा नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा कीजिए। तो तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। कीर्ति का अर्थ होता है यश। हम जो उत्तम कार्य करते हैं उसकी चर्चा सर्वत्र होती है, उसी को बोला जाता है यश, यानी कीर्ति। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। कैसा दान होगा? महादान। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे। वाह, साधु संत तुम्हारे क्या करेंगे? पांव पखारेंगे। सामान्य मानव साधु संत के पांव पखारते हैं, लेकिन यहां महंत जी क्या कर रहे हैं कि तुम केवल 15 बीघा जमीन दे दो, साधु संत भी तुम्हारे पांव पखारेंगे। यानी सब लक्ष्मी के वशीभूत होते हैं,
सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। जिसके पास धन है सब उसके अधीन हो जाते हैं। महंत जी का यह वाक्य इसी बात की ओर संकेत करता है। सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। साधु अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में साधु संतों के साथ गुजारना, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये आश्वासन दे रहे हैं कौन? महंत जी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर हो जाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। अकाल मृत्यु कहते हैं निर्धारित समय से पूर्व किसी घटनाक्रम, कोई महामारी से जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसी मृत्यु को बोलते हैं अकाल मृत्यु। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो, इस जन्म को संभालो। ये महंत जी का परामर्श है। ईश्वर को 1 भर दोगे तो 10 भर पाओगे। आप सुने होंगे, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। इसी पर आधारित भाव महंत जी का है। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूं, इसके लिए मांग रहे हैं ठाकुर जी के लिए। और जो ठाकुर जी के नाम पर मांगते हैं उधर भरते हैं अपना और साधु संतों। संतों का यह कहना होता है, साधुओं का यह कहना होता है, जो पाखंडी साधु होते हैं, बोलो बम तोलो कम कमाए दुनिया खाए हम, ये उनका सिद्धांत होता है। तो मांग रहे हैं ठाकुर जी के नाम पर, लेकिन पेट भरेंगे अपना। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे तुम्हारा ये लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग सुनेंगे कि हम दोनों लोग को कैसे संवारेंगे। धन्यवाद।